जसविंदर जी ने 2 दिन की वर्कशॉप अटेंड की है। इन्होंने 2 दिन मेरे साथ बिताए हैं। इनकी समस्या थी कि ये विचारों में फंस जाते थे, ऑब्सेशन पर ऑब्सेशन आते थे और उन ऑब्सेशन से ये घबरा जाते थे और फिर कंपल्शन करते थे। इनके कंपल्शन बहुत अद्भुत थे, ऑब्सेशन भी बहुत अलग तरह के थे। इनकी पूरी कहानी और इनकी ठीक होने की पूरी यात्रा आप गीता थेरेपी कोर्स में पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो अभी हम इनका अनुभव जानते हैं कि इन्होंने 2 दिन में क्या प्राप्त किया, कितने प्रतिशत इनको आराम महसूस हुआ, इन्हें कैसा लगा, ये कितने ठीक हुए, ये सब कुछ जानते हैं। तो जसविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 2 दिन की ये कार्यशाला अटेंड की। तो आप जब आए थे तब आपको कैसा लग रहा था, और अब जैसे ही समापन हो रहा है तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपको कितना अच्छा लग रहा है, और आपकी जो समस्या थी वो कितनी हल हुई, इसके बारे में आप ज़रूर सभी व्यूअर को बताएं। ਜਦੋਂ ਸਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਰੇ जी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। जी ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ OCD ਨੇ ਉਲਝਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ OCD ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ OCD, ਜਾਂ ਲਾ ਲਓ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟੱਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ OCD ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ OCD ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਿਪਸ ਦੱਸੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਉਲਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ OCD ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਮੈਨੂੰ ਹੋਏ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੌਣ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇ ਰਹੇ ਤੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਜੀ, ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ बहुत थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आपने सीखा और आपने अप्लाई किया। OCD के इलाज में एक सबसे अहम जो कड़ी होती है वो होती है समर्पण, सरेंडर, शरणागति, स्वीकार कर लेना। आपका दिमाग पहले ही बहुत ज़्यादा होशियार है, बहुत ज़्यादा आपका दिमाग आपको चालाक बना देता है कि आपको जो लगता है वही सच है। जब तक आप काउंसलर के ऊपर सरेंडर नहीं होंगे, उसके ऊपर 100% विश्वास नहीं करेंगे, जैसा वो कहता है वैसा नहीं करेंगे, तब तक ठीक नहीं हो सकते। जसविंदर जी ने अपने आप को सौंप दिया। इन्होंने कहा कि जो आप कहोगे वही करूँगा, और उन्होंने किया भी। मैंने जैसे जैसे इनको तरीके बताए, फाइट करने के तरीके बताए, एक्सपोजर करवाया, सब कुछ उन्होंने किया। 1-2 जगह ऐसे मौके आए जब इनके मन ने विरोध भी किया, इन्होंने वो काम नहीं किया तो ये फंस गए, वहीं पर ये अटक भी गए। लेकिन फिर से इन्होंने संकल्प लिया, फिर से इन्होंने अपने निश्चय को मजबूत किया और फिर से सरेंडर किया, और उसी का परिणाम है कि ये काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं, काफ़ी हद तक आराम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर हम ठीक नहीं हुए। ठीक तब तक नहीं होंगे जब तक आप
सरेंडर नहीं करेंगे, समर्पण नहीं करेंगे, तब तक ठीक नहीं हो सकते। ओसीडी के अंदर इलाज से भी डर लगने लग जाता है। जैसे आपको पता लग जाए कि मैं गंदगी को छुआऊँगा या छिपकली से डर लगता है, मैं छिपकली हाथ में दूंगा, तो आप आना ही नहीं चाहेंगे, सोचेंगे कि सर ऐसा करेंगे, इससे अच्छा है कि जाओ ही ना, या मैं यहाँ पर आपसे करवाऊँगा, आप वो करने से मना कर दोगे। जब जब आप मना करोगे तब तब आप फंसोगे, क्योंकि पहले समझाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सीधा ही आपको एक्सपोजर करवाया जाएगा। आप जसविंदर जी की कहानी देखोगे तो इनके गले में हमने बंदूक भी डाल दी, तार भी डाल दिया और चाकू भी इनके हाथ में दे दिया। जिन जिन चीज़ों से इनको डर लगता था, उन सब ट्रिगरों से इनका आमना सामना करवाया गया। इन्होंने अपने डर का डट कर सामना किया और उसी का परिणाम है कि जसविंदर जी काफ़ी अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं तो आपको सामना करना होगा। आप यहाँ आने की इच्छुक हैं तो पहले ही सोच लें कि सामना करने के लिए तैयार हैं तो ही आएँ, वरना घर पर बैठे हैं वैसे ही यहाँ बैठे रहेंगे। 2 दिन आपके भी चले जाएंगे, 2 दिन मेरे भी चले जाएंगे। इससे दिक्कत आपको भी आएगी और मेरा भी नाम खराब होगा कि सर के पास गए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और आपको भी लगेगा कि मैं ठीक नहीं हो सकता या हो सकती। तो आप ठीक होने के लिए समर्पित होकर के आएँ कि आप जो कहेंगे, जैसा करवाएंगे, हम रेडी हैं। फिर तो इलाज में ठीक होने की गुंजाइश ज़्यादा है, वरना जैसी ज़िंदगी है वैसी चल ही रही है। तो इसके अलावा जसविंदर जी, आप उन हज़ारों लाखों ओसीडी पीड़ितों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी ओसीडी से जूझ रहे हैं या इलाज से डरते हैं? उनके लिए आपका कोई मैसेज, संदेश? मैं सब ਨੂੰ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਸਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਕੰਨੀ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। 1-2 ਵਾਰੀ ਜੇ ਡਰ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ 'ਚ OCD ਜੇ ਠੀਕ ਕਰਾਣੀ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ OCD ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕਰਿਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ OCD ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। OCD ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ OCD ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ठीक हो जाएंगे जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें लाखों OCD पीड़ितों के लिए एक मोटिवेशन का, एक प्रेरणा का काम करेंगी। तो आप हमेशा खुश रहें। तो अंत में मैं आपसे कुछ सवाल और पूछ रहा हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आप क्या करना चाहेंगे, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? ਉਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ, ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 20 ਦਿਨ ਕੰਮ ਛੱਡੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ OCD ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਤੇ खुश रहूँगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमेशा खुश रहें, हम सभी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी ठीक हो सकते हैं, बस ज़रूरी है एक कदम उठाना। कदम आपके हाथ में है। जसविंदर जी के 1-2 सवाल और हैं, उनको और देख लेते हैं। जी जसविंदर जी। सर जिमें जी मैं किसी की डेथ की खबर सुन लेना जी, हाँ, तो डर लगन लग जाता जी। हाँ, तो जैसे ही आप मृत्यु की खबर सुनते हैं तो मृत्यु की खबर सुनना ट्रिगर हो गया, ठीक है, A हो गया। B है कि डरावना विचार आना,
और उसमें फिर भी मुझे कुछ हो जाएगा, वो उसमें खतरा हो गया ना। हाँ। और डूइंग क्या करते हो आप, खबर सुनना, वो खबर सुनने के बाद क्या करते हो, सुन भी ली तो आप उसे उस डर को ख़त्म करने के लिए क्या कंपल्शन करते हो? मैं जी वही बिया का तो छाड़ दो। हाँ, इसको छोड़ दो, ये आपका कंपल्सन है। और अगली बार बात सुनने से आप परहेज करते हैं, दूर रहते हैं, सुने ही ना, अवॉइड करते हैं, तो वो आपका अवॉइडेंस वाला हो गया, बचना हो गया। तो अगर आप छोड़ दो कहोगे या अवॉइड करोगे, इससे डाटा अचेतन मन में स्टोर हो जाएगा, आप और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। और जितना खतरा महसूस करोगे कि मैंने डेथ की खबर सुन ली है, अब मुझे कुछ खतरा है, मुझे कुछ हो जाएगा, तो इससे भी डाटा ऐड होगा। और ये जो विचार आ रहा है कि मैंने डेथ की खबर सुन ली, या ये विचार बार बार आएगा रिपीट में, ये विचार गलत है, ये अच्छा नहीं है, तो अगर ऐसा ऑब्सेशन मन में बार बार आएगा, इससे भी डाटा ऐड होगा। तो अब आपको फाइट करनी है, चारों दिशाओं से फाइट करनी है। पहली फाइट तो ये करनी है कि डेथ वाली खबर बार बार सुननी है। तो अभी हम फाइट करेंगे मोबाइल में ना, डेथ वाली खबरें इनको बार बार दिखाओ, कोई मोबाइल में वीडियो। अच्छा, मोबाइल नीचे है, कोई बात नहीं, तो आप सुन लोगे अब तो खबर। हाँ जी। आपने मोबाइल में डेथ वाले सीन, तो कोई भी वो बार बार सुनना है। और उसके बाद ये बोलना नहीं है, स्टॉप कर देना है ये कंपल्शन, ये बोलना नहीं है कि इस विचार को छोड़ दो। आपने कहना है कि मैं इस विचार को पकड़े रखूँगा, और उसके बाद कि हाँ मुझे सब कुछ होगा, जो होगा मैं मंजूर हूँ, मैं डेथ तक जाने के लिए तैयार हूँ। और इस विचार को बार बार बुलाना है डेथ वाले के कि आजा विचार, जब भी घर से निकलो या मोबाइल देखो भी आजा विचार, साले कुत्ते कमीने, डेथ वाले विचार आजा। मैं तो अब डेथ का सीन, डेथ की खबर सुनने जा रहा हूँ, मैं धक्के से सुनूंगा, धक्के से सुननी है बार बार, और इस विचार को गाली निकालनी है। ठीक है, पहले से तैयार रह के जाना है, तो फिर आपका ये कुछ ही देर में निकल जाएगा। जैसे अभी आप डेथ वाली कोई खबर सुन लो मोबाइल पर, या भी अभी बोलो कि मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसीडी वाले साले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर सुनने जा रहा हूँ, ओसडी वाले कुत्ते कमीने विचार आ जा। मैं डेथ वाली खबर, हाँ अभी आ रहे हैं विचार ना ही होता नहीं। हाँ, बुलाना, विचार में कोई गड़बड़ नहीं है, आप विचार से जो डर जाते हो ना उसमें गड़बड़ है। तो अभी आपने कहा ना कि डर का डट कर सामना करना, कि जो होगा सो देखा जाएगा, विचार को ज़्यादा बुलाना है, इसका सामना करना है, बस ये भी निकल जाएगा। बाकी विचार वैसे ही, ये विचार आपका कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे चाकू था, बंदूक था, बाकी सारी चीज़ें एक जैसे ही हैं, आप बस वो ट्रिगर बदल रहा है और कुछ नहीं बदल रहा ना। अब नॉर्मल हो गए? हाँ या अभी ये और आ रहा है? नहीं होता, ठीक है जी। कोई नहीं, दोबारा आएगा फिर क्या, ठीक है, कोई नहीं, आने दो इसको, तू जितनी बार आ जा, मैं तैयार हूँ अब। ठीक है। डेथ वाले विचार को कह दो कि तूने आना है, जितनी बार आ, मैं तैयार हूँ, अब रेडी रहना है। ओके, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं सर, हो गया कुछ हो गया टोटल? हाँ जी। अच्छा, ओके है मेरे बोलो। हाँ, कुछ भी पूछना कुछ ना है ना, धन्यवाद तक आधा अपना था, अपनी कोशिश है ना भी, आप अपने वालों कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद तक किसी का नहीं है ना, अपने को कोई करामात नहीं है, अपने को तो ये तरीका है बस, ये तरीके ने फड़ लिया, जरा रस्ते चल पैंदा वो पहुँच जाते भी, जरा नहीं चलता वो। हाँ जी, तुर पैंदे वक्त मंजिल मिलदी हो। हाँ, बस इन्हों का एक ही है, मैं बार बार दस रहा तुहानू इलाज, वो है कि इन्हों घरे जाते सार अपना टाटा ऐस लैके सब्जी बेचने भेज दो बस। ठीक है, बस ये इनका परमानेंट इलाज है, ये सबसे बड़ी इनकी तो है। मोबाइल यूज करना सब, हाँ, मोबाइल भी नया खरीदना ना, सब कुछ यूज़ करना। आज से ये संकल्प लेके जाओ कि अब ओसीडी में जीना नहीं है, घुट घुट के जीना नहीं है, वरना देख लो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है,
तो अभी आपके पास मौका है और आप रेडी भी हो, तैयार हो। ओके, ठीक है ना। अब मेरे को जाके ये ना सुनना पड़े कि अंजू नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा काम पे, ठीक है ना। नहीं तो अंजू वग जोगी कम थे। फिर मैं तो जाऊँगी सब। हाँ देख लो। हाँ जी, फिर तो कोई ना कोई तो किसी ने हाँ, किसी को हाँ। कमाना ही पड़ेगा। मैं कमा